दोस्तों, इस व्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं जुरासिक पार्क सीरीज की 5th मूवी की, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम। ये इनफैक्ट जुरासिक वर्ल्ड जो 2015 में रिलीज हुआ था उसकी एक सिक्वल मूवी है। और जुरासिक वर्ल्ड में हमने देखा कि वो एक एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें कुछ बच्चे जाते हैं विजिट करने के लिए और बहुत सारे डायनासोर्स अपने को दिखते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और बच्चे छूट जाते हैं उसमें। वही जुरासिक वर्ल्ड का थीम पार्क इस जुरासिक वर्ल्ड में, जो कि द फॉलन किंगडम है, उसमें वोल्केनो की वजह से एक डिस्ट्रॉय होते दिख रहा है और एक डिबेट सा चलता रहता है कि जो भी डायनासोर्स है इसमें, इनको रिलोकेट किया जाए या फिर सरवाइव किया जाए या नहीं, क्योंकि अदरवाइज दे विल बी एक्सटिंक्टेड। तो यही डिबेट में आखिरकार ऐसा पता चलता है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया जाता है। इनफैक्ट सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया जाता है जिसमें ब्रायस डेलास, जो कि लीड एक्ट्रेस है, उसको हायर किया जाता है। और ब्रायस डेलास के मन में आता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो जो लीड एक्टर है क्रिस पैट, उसको भी हायर करना चाहिए, क्योंकि इसने ही इन डायनासोर्स को स्पेशली जो कि ब्लू नाम की स्पीशी है उसको ट्रेन किया है। तो इनको लोकेट करने में या फिर इनको पकड़ने में क्रिस पैट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और दिस रेस्क्यू ऑपरेशन कैन बी इजीली अचीवेबल इफ ही इज देयर। तो क्रिस पैट और ब्रायस डेलास जब भी इस जंगल में जाते हैं या फिर जुरासिक वर्ल्ड में जाते हैं, तभी शुरू में ये पूरा वोल्केनो से डिस्ट्रॉय होता दिखाई देता है। तो कैसे ना कैसे अपने आप को बचा के डायनासोर्स तक पहुंच जाते हैं ये। और जब भी ये क्रिस पैट स्पेशली जब भी डायनासोर तक पहुंच जाता है तो उनके जो साथीदार रहते हैं वो उनको एक तरफा ट्रिक करते हैं और उनको सभी डायनासोर्स को अटका के पिंजरे में डाल के अपने साथ बोट में लेके जाने का प्लान करते हैं। और ये डायनासोर्स विलन तक लेके जाने का प्लान रहता है, जहाँ पे विलन ये डायनासोर्स को वेपन की तरह सेल करने का उसका एक एम रहता है। और ये एम ऑब्वियसली इनको पता चल जाता है। तो ब्रायस डेलास और क्रिस पैट अपने आप को छुड़ा लेते हैं कैसे भी करके जुरासिक वर्ल्ड में, और वो बोट में चढ़ जाते हैं, जो बोट मेन विलन की महल पे जाती रहती है। मेन विलन का महल बहुत बड़ा दिखाया गया है और आसपास एक बहुत बड़ा जंगल है। इनफैक्ट इनको ये प्लान ऐसा बताया जाता है कि एक जंगल सा प्लान किया गया है इन डायनासोर्स को रिलोकेट करने के लिए, सो दैट दे कैन बी सर्वाइव्ड देयर, दे कैन बी रिलोकेटेड देयर एंड दे कैन लिव बाय देयर ओन विदाउट हैविंग ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जब भी ये सब वो रिलोकेटेड जगह पे जाते हैं जहाँ पे महल रहता है और बहुत बड़ा जंगल रहता है, तो ऑब्वियसली विलन अपना ये डायनासोर्स को सेल करने का प्लान स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट बिडिंग होता है, ये क्रिस पैट और ब्रायस डेलास को पता चल जाता है। तो ये अपने आप को उधर से कैसे छुड़ाते हैं, अपने आप को डायनासोर्स से फाइट करके डायनासोर्स से भी कैसे छुड़ाते हैं, और प्लस ये सभी डायनासोर्स को मेन विलन से कैसे छुड़ाते हैं, इस पे ये पूरी स्टोरी आधारित है। तो अभी आगे की स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा इस पे, क्योंकि वो तो स्पॉइलर रहेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है इस मूवी का। तो अगर आप पूछोगे सीधा सवाल कि क्या ये मूवी जुरासिक पार्क की बेस्ट मूवी है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि इसमें वही सब दिखाया गया है। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है डायनासोर्स को रेस्क्यू करने का या फिर डायनासोर्स को रिलोकेट करने का, लेकिन स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनाई गई है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे डायनासोर्स है तो बोरिंग भी नहीं है। एक्शन सीन्स ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि डायनासोर्स है तो एक्शन सीन्स रहेंगे। और उसमें अगेन विलन डायनासोर्स तो वो बड़े डायनासोर्स दिखाए गए, और अच्छे वाले डायनासोर्स वो छोटे वाले या फिर बहुत बड़े जो शाकाहारी डायनासोर्स है वो दिखाए गए। और ब्लू नाम की ब्लू स्पीशी का जो डायनासोर है वो इस मूवी में एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करता है। इनफैक्ट ब्लू स्पीशी का जो डायनासोर है वो एक्टर और एक्ट्रेसेस है जो लीड रोल्स में उनको बचाते रहता है, तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा। और स्टोरी में इतना मुझे दम लगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाई गई है तो ऑब्वियसली आई थिंक ये चल जाएगी। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि क्रिस पैट और ब्रायस डेलास की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। जो बच्ची दिखाई गई है ऑफ कोर्स पॉजिटिव रोल में, उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। विलन का कैरेक्टर ठीक ठाक है, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, तो उसमें भी कुछ कमियां नहीं है। VFX इफेक्ट्स भी मुझे अच्छे लगे इसके।
इनफैक्ट एक पॉइंट पे ऐसा फील होता है कि ये स्टोरी दे आर जस्ट रनिंग थ्रू द स्टोरी एंड इट हैज फिनिश्ड वेरी क्विकली। तो मुझे लगता है कि और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी या कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक बार थिएटर में जरूर देख सकते हो, खासकर डायनासोर्स के लिए, क्योंकि ऐसी मूवी 2-3 साल में एक बार आती है। तो थिएटर में जाके जरूर देखिएगा। ये अगर आप लैपटॉप पे देखते हो या टीवी पे देखते हो तो उतना मजा नहीं आएगा जितना थिएटर में आएगा डायनासोर्स की वजह से, ऑफ कोर्स। और अगर रेटिंग की बात करें तो इसको मैं स्टोरी पकड़ के या फिर उनकी एक्टिंग पकड़ के मैं 5 में से 3 रेटिंग देना चाहूंगा, मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग और डायरेक्शन भी अच्छा है जैसा कि मैंने कहा। तो दोस्तों ये रहा मेरा रिव्यू जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के बारे में। मुझे जानने में बहुत खुशी होगी कि आपको क्या लगा इस मूवी के बारे में, अगर आपने देखी है या फिर अगर आप देखने वाले हो तो देखने के बाद बताओ कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही बने रहो एनएस व्लॉग्स में। हम ट्रैवल व्लॉग्स भी करते हैं, फूड रिव्यूज भी करते हैं, बॉलीवुड रिव्यूज भी करते हैं और फन व्लॉग्स भी करते हैं। तो आई hope you would like those videos, and if you haven't subscribed to our YouTube channel, if you are new around to this channel, please do subscribe. There's a simple subscribe option available just down the video, which once you hit you'll get subscribed, and then there's a bell beside it which will keep you notified with our future vlogs. So right now I'm just going to end this video, and I would just request you to stay tuned to our channel and watch our other videos as well. We are going to come up with very interesting videos in the future because we have planned our USA trip, which is going to start from 14 June. So we will try to give you as much interesting videos as possible. So for now, stay blessed, stay happy, and enjoy your life. Bye.